मुसलमान तारकीन वतन के दुश्मन ऑस्ट्रेलियाई सेनेटर फ्रेजर एनिंग और उन्हें अंडा मारने वाले लड़के विल कॉनली में लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि ये बाकायदा जंग की शक्ल इख्तियार कर गई है। सानिया क्राइस्टचर्च के बाद एक गन शो में शिरकत करके सेनेटर एनिंग ने मुसलमानों और अमन पसंदों को मज़ीद इश्ताल दिलाया है। दूसरी तरफ विल कॉनली के हामियों ने अंडे जमा करना शुरू कर दिए हैं और ऑस्ट्रेलियाई सेनेटर अंडों से बचने के लिए पुलिस का तहफ़्फ़ुज़ लेने पर मजबूर हो गए हैं। विल कॉनली की कानूनी मदद और मज़ीद अंडों की ख़रीदारी के लिए उनके हामियों ने 3 दिन में $52,000 का चंदा जमा किया है। आसार हैं कि ये जंग तवील भी हो सकती है। ऑस्ट्रेलियाई सेनेटर फ्रेजर एनिंग ने जुमा को सानिया क्राइस्टचर्च के बाद एक इश्ताल अंगेज़ बयान जारी किया था। इस बयान में कत्लेआम की जिम्मेदारी मुसलमान तारकीन वतन पर डाली गई थी। इसके एक दिन बाद हफ्ता के रोज़ 17 साला विल कॉनली ने ऑस्ट्रेलियाई सेनेटर के सर पर अंडा दे मारा। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई सेनेटर के साथी गुंडों ने कॉनली को दबोच लिया, ज़मीन पर घसीटा और उसका गला दबाते रहे। मेलबर्न की विक्टोरिया पुलिस ने अंडा मारने पर विल कॉनली के खिलाफ कार्रवाई से इनकार कर दिया। विक्टोरिया पुलिस ने कहा कि 17 साला लड़के को थप्पड़ मारने पर सेनेटर के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। दूसरी तरफ कॉनली ने एक वीडियो में लोगों को मशवरा दिया कि वो किसी सियासतदान को अंडा न मारें, क्योंकि जवाब में उनके साथ बुरा सलूक हो सकता है। ख्याल था कि ये बाब यहीं बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा न हो सका। सेनेटर एनिंग ने इतवार को ऑस्ट्रेलिया के शहर इप्सविच में एक गन मेले में शिरकत का ऐलान कर दिया। क्राइस्टचर्च में फायरिंग से 50 अफराद के कत्ल के फौरन बाद बंदूक मेले में सेनेटर की महज शिरकत ही इश्ताल अंगेजी थी, लेकिन फ्रेजर एनिंग मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़काने की पूरी तैयारी के साथ वहां गए। न्यूजीलैंड हेरल्ड के मुताबिक सेनेटर एनिंग के हामियों ने बंदूकों के अंबार के दरमियान एक साइन बोर्ड रखा जिस पर लिखा था स्टॉप मुस्लिम इमिग्रेशन। फ्रेजर एनिंग यहाँ खड़े मुस्कुराते रहे। उनका कहना था कि अगर बंदूक मेले में उनकी शिरकत से किसी को गुस्सा आता है तो आता रहे। 17 साला विल कॉनली को थप्पड़ मारने के फेल को भी सेनेटर एनिंग ने दुरुस्त करार दिया और कहा कि मुझे किसी बात का अफसोस नहीं, मैंने अपना दिफा किया। बेशतर ऑस्ट्रेलियाई यही काम करते हैं, वो अपना दिफा करते हैं। सेनेटर एनिंग ने कहा कि इस लड़के को चेहरे पर झापड़ पड़ा कि उसकी मां को बहुत अरसा पहले मारना चाहिए था, वो बहुत बुरा बर्ताव कर रहा था। ऑस्ट्रेलियाई सेनेटर के इस रवैये पर न्यूजीलैंड हेरल्ड ने भी हैरत का इजहार किया और उसे दिमाग चकरा देने वाला मौक़िफ़ करार दिया। फ्रेजर एनिंग की हड़दर्मी का दूसरी तरफ से भी भरपूर जवाब दिया जा रहा है। ऑस्ट्रेलियाई सेनेटर की इप्सविच आमद से पहले ही लोगों ने उनके खिलाफ मुजाहरे का प्रोग्राम बना लिया था और इस मकसद के लिए सोशल मीडिया पर कॉल दी गई थी। मुजाहिरीन को अंडे साथ लेकर आने के लिए कहा गया। मौके से फ़ायदा उठाते हुए एक मकामी डेयरी फार्म ने भी ऑस्ट्रेलियाई सेनेटर की इप्सविच आमद का ऐलान किया और साथ में अपने अंडे की तस्वीर पेश की, गोया कह रहे हों कि अगर अंडे खरीदने हों तो हमसे ले लो। ऑस्ट्रेलियाई सेनेटर को मजीद अंडों से बचाने के लिए खासी तादाद में पुलिस एहलकार तैनात किए गए, जो मुजाहिरीन और सेनेटर के दरमियान दीवार बनकर खड़े रहे। मकामी सियासतदान और इलाके से मुंतखब रुकने पार्लियामेंट शेन न्यूमैन ने इप्सविच में सेनेटर एनिंग के बयान की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि ये बयान इस इलाके की नुमाइंदगी नहीं करता। शेन न्यूमैन का कहना था कि सेनेटर एनिंग की ज़बान नफरत अंगेज और तकसीम करने वाली थी। सेनेटर एनिंग और उनके हामियों को जर्मन नाजियों से तशबीह दी जा रही है। एनिंग को सेनेटरशिप से हटाने के लिए मुहिम भी शुरू कर दी गई है। दूसरी तरफ विल कॉनली की क़यादत में अंडा मार मुहिम तक़वियत इख्तियार कर रही है। लोग एग बॉय विल कॉनली के पोस्टर्स बना रहे हैं। एग बॉय की कानूनी मावनत और मज़ीद अंडों की खरीदारी के लिए हफ्ता को GoFundMe नामी वेबसाइट पर चंदा मुहिम शुरू की गई। इस मुहिम का मकसद $50,000 जमा करना था, लेकिन पीर तक हदफ से भी ज़्यादा यानी $52,000 जमा हो चुके थे। मुहिम चलाने वालों का कहना है कि वो एग बॉय से राब्ते में हैं और अगर ऑस्ट्रेलियाई सियासतदान के सर पर मज़ीद अंडे फोड़ने की ज़रूरत पेश न आई तो ये रकम क्राइस्टचर्च हमले से मुतासरा ख़ानदानों को दी जाएगी।